आयुष्मान भारत योजना स्वास्थ्य की एक बहुत बड़ी योजना है। दुर्भाग्य की बात रही कि ये योजना दिल्ली सरकार और बंगाल सरकार ने लागू नहीं करी। दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ पर जनसंख्या का दबाव अधिक है, तो हॉस्पिटल और स्वास्थ्य सुविधाएं ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ वो नहीं चाहते कि लोग प्रधानमंत्री जी से कनेक्ट हों, तो ये वो व्यक्ति हैं जो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। दिल्ली में आयुष्मान योजना को लेकर हाईकोर्ट ने नोटिस दिया, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कमलजीत सरावत जी हैं। मैम, जिस तरह से आयुष्मान योजना जो है पूरे देश में लागू है और दिल्ली सरकार ने दिल्ली के अंदर लागू नहीं किया है और आज हाईकोर्ट ने भी नोटिस जारी, क्या लगता है कि दिल्ली सरकार अब जो है इस पर योजना को लागू करेगी दिल्ली के अंदर? आयुष्मान भारत योजना स्वास्थ्य की एक बहुत बड़ी योजना है, जिसका विश्व में भी माना गया है कि ये बहुत अच्छी योजना है। इसके अंतर्गत 5 लाख का कार्ड एक परिवार का बनता है और वो किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर या कहीं पर भी अपना इलाज करा सकते हैं। दुर्भाग्य की बात रही कि ये योजना दिल्ली सरकार और बंगाल सरकार ने लागू नहीं करी। दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ पर जनसंख्या का दबाव अधिक है, तो हॉस्पिटल और स्वास्थ्य सुविधाएं ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन दिल्ली के हॉस्पिटल पिछले 10 साल में एक भी हॉस्पिटल नया नहीं बना। जो थे उनकी सुविधाओं में निरंतर गिरावट आई है और मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर मजाक किया गया। 1000 खोलने के नाम पर 400 खोले गए और उनकी भी हालत बहुत ख़राब है। तो दिल्ली की जनता को आयुष्मान कार्ड की बहुत सख्त आवश्यकता थी। हमने अपने लोकसभा के चुनाव में कहा था कि हम दिल्ली के 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी बुजुर्गों को, चाहे वो किसी भी आर्थिक स्तर से हों, उनको हम आयुष्मान की योजना का लाभ देंगे। लेकिन दिल्ली सरकार ने इसको लागू नहीं होने दिया। इसीलिए दिल्ली के 7 सांसद अब ऑनरेबल कोर्ट के पास गए। दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी रिट हमने दी है और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी बहुत अच्छे शब्दों में दिल्ली सरकार से पूछा है कि अगर आपके पास आर्थिक स्तर की फैसिलिटीज़ नहीं है, आपके पास कमी है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो आप इस योजना को दिल्ली में लागू होने में क्यों रोड़ा बन रहे हैं, क्यों रुकावट बन रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में दिल्ली के लोगों को ये सुविधा ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर से मिल पाएगी। हाँ मैम, क्या लगता है जिस तरह से पंजाब के अंदर देखें तो ये योजना लागू है और दिल्ली के अंदर नहीं लागू, कैसे देख रही हूँ? यही बहुत बड़ी बात अपने अंतर विरोध की अरविंद केजरीवाल जी करते हैं। जो चीज़ें उन्हें सूट करती हैं वो करते हैं। पंजाब में, क्योंकि पंजाब सरकार का फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत बड़ा था, दिल्ली देश की राजधानी होने की वजह से यहाँ के लोग टैक्स ज़्यादा देते हैं, इसलिए दिल्ली सरकार के पास पैसा थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो सरकार में क्योंकि घाटा था, चला नहीं सकते थे, इसलिए केंद्र से पैसा ले लिया। लेकिन सरकार, क्योंकि दिल्ली में जब अपनी देखते हैं तो लगता है कि टैक्स से बहुत पैसा आ रहा है, जीएसटी लागू होने के बाद उनकी कमाई बढ़ गई, तो दिल्ली में लागू नहीं होने दे रहे। यहाँ वो नहीं चाहते कि लोग प्रधानमंत्री जी से कनेक्ट हों, तो ये वो व्यक्ति हैं जो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। हर स्थिति पे अपने आप को बदल लेते हैं। मैम, एक सवाल है कि दिल्ली सरकार के जो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे, उन्होंने जो है कि आरोप लगाया कि लॉ एंड ऑर्डर जो है दिल्ली में पूरी तरह विफल हो गया, कैसे देख रहे हैं? दिल्ली के अंदर रोड सड़कों की हालत ख़राब है। यमुना का पानी, अमोनिया का लेवल बढ़ने से उसके पास से भी नहीं गुजर सकते, पीने लायक तो बहुत दूर की बात है। प्रदूषण का स्तर बहुत बढ़ा हुआ है, लोगों के मोटे मोटे बिजली के बिल आ रहे हैं, पानी या तो मिलता नहीं या फिर गंदा मिलता है। तो अरविंद केजरीवाल जी जहाँ जाते लोग सवाल पूछते हैं कि आपके किए वादों का क्या हुआ, आपने तो पूरी दिल्ली को कूड़े का ढेर बना दिया। तो अरविंद केजरीवाल जी को लगता है लोगों के सवाल पूछने से, विरोध होने से, कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है। अरविंद केजरीवाल जी, ये आपकी बिगड़ी हुई रिपोर्ट कार्ड है जिसका आपको फल भुगतना पड़ रहा है। तो दिल्ली की जनता तो आपसे सवाल पूछेगी, अब ये आपकी मर्जी, आप उसको किस तरह से देखें। मैम, एक आखिरी सवाल है कि रेवड़ी पर चर्चा अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं, कैसे देख रही? पूरा का पूरा रेवड़ी पर उनका एक चर्चा चल रहा है पूरी दिल्ली के अंदर। सोशल वेलफेयर स्कीम किसी भी सरकार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। सोशल वेलफेयर स्कीम डायरेक्ट लोगों को मिलनी चाहिए, उसके अंदर कोई राजनीति, कोई भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। लेकिन दिल्ली सरकार में मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे फर्जी टेस्ट किए जा रहे हैं, सब स्टैंडर्ड दवाइयाँ दी जा रही है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। दिल्ली के अंदर बिजली कंपनी 26,000 करोड़ माइनस में है, जबकि दूसरी कंपनी प्रॉफिट में है। तो ये पैसे दिल्ली सरकार अपनी जेब में और अपने साथियों की जेब में डाल रही है। दिल्ली में आज डीटीसी का बस घोटाला और जिस तरह से दिल्ली के
कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही, अपने आप में बहुत बड़ा घोटाला है। तो ये अरविंद केजरीवाल जनता के हित की बात करके उस पैसे का जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये उसका बहुत बड़ा एक सवाल है। और दिल्ली में इन्होंने भ्रष्टाचार का अड्डा बना के सोशल वेलफेयर स्कीम्स को खराब करने की कोशिश की है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। दिल्ली से सोशल संवाद की रिपोर्ट।